काशीपुर के रामलीला मैदान में गूंजा सत्य ज्ञान का संदेश। हजारों श्रद्धालु हुए भाव विभोर। संत रामपाल जी महाराज के दिव्य सत्संग में शास्त्र आधारित भक्ति मार्ग पर दिया गया बल। काशीपुर के रामलीला मैदान में रविवार को ऐसा दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला जिसने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं के मन को भीतर तक स्पंदित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आयोजित इस विशाल सत्संग कार्यक्रम में सत्यज्ञान, नैतिकता और वास्तविक भक्ति मार्ग का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला कोऑर्डिनेटर आशीष दास ने बताया कि सृष्टि के वास्तविक रचयिता परमात्मा की शरण में जाकर की गई भक्ति ही मानव को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि उसी परमेश्वर के मार्गदर्शन में साधक सतलोक जैसे अमर लोक की यात्रा का अधिकारी बनता है, जहां न दुख है और न मृत्यु। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र आधारित ज्ञान को श्रद्धालुओं ने गहन एकाग्रता से सुना। वेद, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान, बाइबल और कबीर सागर जैसे पवित्र ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ये स्पष्ट किया गया कि मोक्ष केवल पूर्ण गुरु की शरण और सही नाम दीक्षा से ही संभव है। वक्ताओं ने मनमानी पूजा, तामसिक अनुष्ठानों और अंध परंपराओं को आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक बताते हुए उनसे दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया कि शास्त्रों में वर्णित वास्तविक भक्ति को गहराई से समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक ज्ञान गंगा का अध्ययन अवश्य करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति के लिए द्वार खुल सकते हैं। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, मेरा नाम आशीष दास है। मैं बेसिकली काशीपुर से हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी के हम सभी शिष्य हैं। आज यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी का प्रवचन था, एक दिवसीय सत्संग समागम था, जिसमें अन्य कार्यक्रम हुए। एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन चलाए गए। साथ ही साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन आए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को शांतिपूर्वक बैठ के सुना। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर आपने सारी व्यवस्थाएं देखी होंगी, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज भारत को एक ऐसा विश्व गुरु बना, भारत में एक ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं जो दहेज मुक्त भारत का निर्माण संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सबको एक ईश्वर की भक्ति बता रहे हैं और जाति पाति का जो भेद है उसको मिटाकर सबको पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पर क्राउड के अंदर देखा होगा, संत रामपाल जी महाराज का एक भी अनुयायी सर यहाँ कोई नशा नहीं करता, पहली चीज। और संत रामपाल जी महाराज का एक भी अनुयायी कोई दहेज नहीं लेता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार हमारे माननीय मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अभियान में, उसी भी संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त भारत का निर्माण करने की ठानी है। संत रामपाल जी महाराज के पूरे वर्ल्ड में करोड़ों अनुयायी हैं, एक भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज का दहेज नहीं लेता, ना दहेज देता। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के अनेकों समाज सुधार कार्य हो रहे हैं। और ये काशीपुर के अंदर सर महीने के दूसरे रविवार को बड़े स्तर पर समागम किया जाता है। काशीपुर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर ये सारे काशीपुर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर अन्य तहसीलों में भी समागम चल रहे हैं सर। जैसे कि देखिए, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हमारे भी एक बेटी की शादी हुई है। अभी हमारे भगत जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज न लेते हैं न दहेज देते हैं। तो इसका एक प्रमाण मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एक बेटी की शादी करी, उसमें मैंने कोई दहेज नहीं दिया। और मैंने एक अपने बेटे की शादी करी है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो मैंने भी उसमें कोई दहेज नहीं लिया है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज दहेज के बहुत खिलाफ हैं और उन्होंने एक पहल कर रखी है कि कोई हमारा अनुयायी ना तो दहेज देगा और न दहेज देगा। मेरा नाम रमेश दास है और मैं जसपुर उत्तराखंड से रहने वाला। हाँ, मेरा नाम नवबहार दास है, मैं जसपुर से आया हूँ। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम भारत में चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो जो ऐसा जो वंचित वर्ग है, जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीबी के कारण जो है अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो संत जी उनको जो है हर महीने का राशन कार्ड बना कर दे रहे हैं और हर महीने पूरा कच्चा राशन, गैस कनेक्शन और उनके लिए एक अगर उनकी भूमि है या नहीं भी है तो भूमि खरीदकर उनके लिए मकान बनाकर भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अभी रुद्रपुर में 2 मकान बनाकर दिए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है। अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ आई थी
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दूर क्षेत्र था वहां का जल निकासी का के लिए बहुत पाइप और मोटरें उपलब्ध मुहैया कराई, जिससे कि लोगों की फसल एक फसल तो नष्ट हो गई थी, आने वाली फसल बोई जा सके। और इसी कारण जो है संत जी के प्रयास से किसानों ने उनको जो है किसान बहुत बड़ा सम्मान, किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया है। अभी दिल्ली में बीते कल का यह प्रोग्राम था और अलग अलग खाप पंचायतों ने संत जी को जो है बहुत अन्य अन्य सम्मानों से जो है उनको पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। जी।